प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे संकल्प के बारे में कि कैसे संकल्प को आसान भाषा में आप बोल सकते हो, यानी सरल तरीके से संकल्प को आप कैसे बोल सकते हो, आप इस वीडियो में जानोगे। देखिए, संकल्प का बहुत महत्व है। अगर संकल्प गलत हो जाए तो पूजन का फल बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इसलिए संकल्प को सावधानी से बोलना पड़ता है। हर पूजन में बोले जाने वाले संकल्प को मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। अगर हो सके तो कॉपी और पेन लेकर आप इसे लिख भी सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट करके आप इसे बाद में याद कर लेना, परंतु इसके एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। ओम विष्णुरे विष्णुरे विष्णुः श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुरे राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोऽहनि द्वितीय। देखिए, यहाँ द्वि में ह्रस्व है, अति में दीर्घ है, तो उसका उच्चारण भी वैसे ही करना है। द्वितीय प्रहरार्धे श्री श्वेत वाराह, व में आकार है, यानी इसमें दीर्घ का उच्चारण होगा, यानी कि थोड़ा इसमें समय देना है। वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे, ट में आकार है तो इसमें थोड़ा वक्त लगाएंगे। व में ह्रस्व है तो इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगाना है। अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियुगस्य, यानी कि आप ध्यान से समझेंगे तो संस्कृत में जहाँ ह्रस्व हो वहाँ थोड़ा सा तेजी में निकल जाना है और जहाँ दीर्घ हो वहाँ थोड़ा वक्त देना है। तत् प्रथम चरणे भूर्लोके भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गते ब्रह्मा वैवर्तके देशे पुण्यक्षेत्रे। अब देखिए, यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आप किस राज्य से हो वहाँ का नाम रखना है। तो आप जिस प्रदेश से हो उसका नाम पहले रखना है। अमुक प्रदेशे, अपने प्रदेश यानी कि राज्य का नाम रख लेंगे। अमुक मंडलांतर्गत, यानी कि आप जिस जिले से हैं उस जिला का नाम रख लेना है। अमुक क्षेत्रे, आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जहाँ के आप निवासी हैं, उस क्षेत्र का नाम रख लेना है। अमुक स्थाने वास्तव्ये, यानी कि जिस स्थान पर आप हैं, जैसे अपने घर में हैं तो बोलेंगे अस्मिन् गृहे पूजन प्रकोष्ठे, यानी कि अपने घर में पूजन करते वक्त, या जजमान के घर में है तो उनके स्थान का यहाँ पे उच्चारण करवाना है। विक्रमसकी बौधावतारे अमुक संवत्सरे, जो भी संवत्सर हो उसका नाम रख लेना है। जैसे अभी नल नाम का संवत्सर चल रहा है तो अभी हम बोलते हैं नल नामाब्दः संवत्सरे, यानी जिस वक्त जो संवत्सर चले उसका उच्चारण कर लेना है। अमुक अयने, उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, पंचांग में यहाँ पर दिया होता है, आप देखकर बोल सकते हो। अमुक ऋतौ, यहाँ भी आपको पंचांग में ही देखना है, इस पर ऋतु भी लिखी होती है, उसमें से ऋतु देखकर आपको उच्चारण कर देना है। महामांगल्य प्रद मासानाम मासोत्तमे मासे अमुक मासे, यानी जो भी महीना चल रहा है उसका यहाँ उच्चारण कर लेना है। अमुक पक्षे, शुक्ल और कृष्ण दो पक्ष होते हैं, उसमें जो पक्ष चल रहा होगा आपके वर्तमान काल में उसका उच्चारण कर लेना है। अमुक तिथौ, तिथि यहाँ पे दिया होता है पंचांग में, आप तिथि का उच्चारण ऐसे कर सकते हैं, जो भी तिथि हो उसका उच्चारण कर लेना है। अमुक वासरे, यानी कि जो भी दिन हो उस दिन, रविवार सोमवार मंगलवार, उसका उच्चारण कर लेना है। जैसे रविवार है तो रविवासरे, सोमवार है तो सोमवासरे, मंगलवार है तो भौमवासरे, बुधवार है तो बुधवासरे, गुरुवासरे, शुक्रवासरे, शनिवासरे, इस तरह से वासरे के जगह पर उस दिन का नाम का उच्चारण कर लेना है। अमुक योगे, ये भी पंचांग में दिया होता है, उसका उच्चारण कर लेना है। जो करण हो उसका उच्चारण कर लेंगे, अथवा इसको आप छोड़ भी सकते हैं। अमुक राशि स्थिते श्री सूर्ये, सूर्य जिस राशि में हो उसका भी उच्चारण कर लेना है। इसका मैं एक शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूँ। एक एप्लीकेशन आता है जिसका नाम है हिंदू कैलेंडर, उसे आपको डाउनलोड कर लेना है और उसे ओपन करना है, और उसके यहाँ पे जब क्लिक करोगे आप तो आपको उस वक्त का पंचांग पूरी तरह से आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा, उसी का उच्चारण कर देना है। अमुक राशि स्थिते श्री सूर्ये, अमुक राशि स्थिते
श्री चंद्रे, सूर्य और चंद्र जिस राशि में हो उसका उच्चारण यहाँ पे कर लेना है। अमुक राशि स्थिते श्री देवराज गुरौ, यानी कि देवराज गुरु बृहस्पति जिस राशि में हो उसका उच्चारण कर लेना है। शेषेषु, यानी कि जो बचे हुए ग्रह हैं, शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तीथौ अमुक गोत्र, जो भी जजमान जी का गोत्र हो या फिर अपना गोत्र हो उसका उच्चारण यहाँ पे कर लेना है। अमुक शर्माहम, अगर ब्राह्मण हो तो शर्माहम, क्षत्रिय हो तो वर्माहम, वैश्य हो तो गुप्तोहम और शूद्र हो तो दासोहम का यहाँ उच्चारण करना है। ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम मम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक ज्ञाता अज्ञात समस्त पाप क्षयार्थम। जब आप ये बोलेंगे तो इससे क्या होगा, कायिक यानी किया हुआ, वाचिक यानी कि बोला हुआ, मानसिक मन से जो भी पाप है, सांसर्गिक यानी कि संसार में जो भी आपसे पाप हुए हैं या फिर जजमान जी से जो भी पाप हुए हैं उसके समूल के लिए ये बोला जाता है। कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक ज्ञाता अज्ञात, जो ज्ञान में हो अथवा अज्ञानतावश हुआ हो पाप, उस सभी का नष्ट हो जाता है ये बोलने से। ज्ञाता अज्ञात समस्त पाप क्षयार्थम सद्धर्म सद्बुद्धि सद्विद्या सद्विवेक सदाचारादि प्राप्त्यर्थम आदित्यादि नवग्रह अनुकूलता सिद्ध्यर्थम प्रतिदिनम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याः। यहाँ देखिएगा आधा छ और आधा म है, क्या बोलना है, प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षणार्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारये न्यायालये स्वकीय कार्यक्षेत्रे दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर विकासार्थम सकल परिवार सदस्य शरीरे आरोग्यता प्राप्त्यर्थम विशेषतः मनोभिलषित। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो भी मन की कामना हो जजमान जी का अथवा अपना, उसे मन में रख लेना है। अगर आप पूजन करा रहे हैं तो जजमान जी से कहिए कि हे जजमान जी, आपके जो भी मन की कामना हो, यानी कि जिस कामना की पूर्ति के लिए आप यह जग कर रहे हैं उसे आप मन में रख लीजिए। फिर अगर आप अपने लिए कर रहे हो तो आप अपने मन की कामना को रख लेना है, यानी कि उसे मन ही मन भगवान को कहना है। जब वो बोल ले उसके बाद बोलना है मनोभिलषित कामना सिद्ध्यर्थम सांग सायुध सब परिवार श्री। अब जिस भी देवता का आपको पूजन करना है, महादेव जी का पूजन करना है तो श्री सांब सदा शिवस्य सब परिवारस्य पूजनम अहं करिष्ये। महादेव पूजन में ये कह सकते हैं। दुर्गा जी का पूजन कर रहे हैं तो श्री दुर्गा पूजनम अहं करिष्ये, यानी कि जिस भी देवी देवता का आप पूजन कर रहे हैं उनका नाम संकल्प में जोड़ लेना है। उसके बाद अगर आप वेदी बनाए हुए हैं तो आप ये भी जोड़ सकते हैं तदंगत्वेन कलश स्थापनम कलशे वरुणादि देवानाम आवाहनम स्थापनम पूजनम षोडश मातृकानां श्रियादि सप्तघृत मातृकानां सूर्यादि नवग्रह मंडलस्थ देवानां आवाहनम स्थापनम पूजनम दिग्रक्षरम ब्राह्मण वर्णम स्वस्ति पुण्याह वाचनम, यानी कि ब्राह्मण वर्ण दिग्रक्षण भी करा देना है। अगर पुण्याह वाचन कराने की इच्छा हो तो इन सब को जोड़ना है अथवा इनको छोड़ भी सकते हैं। आप देख लीजिए आप कौन सा यज्ञ करा रहे हैं। जो भी वेदी आप बनाए हैं, सर्वतोभद्र बनाए हैं, लिंगतोभद्र बनाए हैं, अथवा जो भी वेदी बनाए हुए हैं उसका उच्चारण कर लेना है। सर्वतोभद्र मंडलस्थ लिंगतोभद्र मंडलस्थ देवानाम आवाहनम स्थापनम पूजनम। अब जिस प्रधान देवता का आप पूजन कर रहे हैं उनका भी उच्चारण कर लेना है कि लिंगतो भद्र मंडलोपरि सांब सदाशिवस्य सब परिवारस्य पूजनम
अहंकरिष्ये, दुर्गा जी का पूजन कर रहे हैं तो उसी में आप जोड़ सकते हैं। सर्वतोभद्र मंडलोपरि कलश स्थापनम, कलशोपरि श्री दुर्गा देवी पूजनम, आरार्तिक्यम क्षमापनम, यथा ज्ञानेन अहम करिष्ये। इतना संकल्प में आपको बोल देना है। ये एक बृहद संकल्प भी है और लघु संकल्प भी है। अगर आप इसे याद कर लेते हो तो आपके लिए ये बहुत ही लघु संकल्प है। और अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है, अगर आप इसे लिख भी लेते हो तो आसानी से आप इसे बोल दोगे। बहुत ही सटीक संकल्प है किसी भी यज्ञ के लिए। अगर आप इसमें थोड़ा सा अपना विवेक लगा दो तो आप इस संकल्प को याद कर लो और आप कहीं भी बोलो, आपके यजमान का कार्य अवश्य संपन्न होगा। या फिर आप स्वयं के लिए कर रहे हो तो आपका भी कार्य निश्चित रूप से परिपूर्ण होगा। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। इतना प्रेम से वीडियो को देखने के लिए, सीखने की इच्छा रखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।